हे गाइस, मैं हूँ आरजे सिद्ध और आप सुन रहे हैं मेरे साथ तेरे इश्क में, जिसे लिखा है संजना किरोड़ीवाल जी ने और आवाज दी है मैंने। भाग 2। तमिलनाडु ऊटी शहर। नीलगिरी की पहाड़ियों में बना टी हाउस इन पिछले कुछ सालों से ऊटी का पर्यटक स्थल बना हुआ था। ऊटी आने वाला हर नया शख्स एक बार तो इस टी हाउस में जरूर आता था, जिसमें दो बातें आकर्षित थी। पहली वहां की चाय और दूसरी साहिबा। पिछले 4 सालों से साहिबा ऊटी में रहकर इस टी हाउस को संभाल रही थी। परिवार के नाम पर उसके पास सिर्फ एक बिल्ली थी जिसका नाम था स्टेफी। दिल्ली में रहने वाली साहिबा के माँ बाप बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। रिश्तेदारों और परिवार वालों ने इतना एहसान किया कि उसे हॉस्टल डाल दिया। वहीं रहकर उसने अपनी पढ़ाई की और खुद को काबिल बनाया। टी हाउस में 7 लोगों का स्टाफ था जो वहीं ऊटी में रहने वाले लोग थे और पिछले 4 सालों से साहिबा के साथ काम कर रहे थे। इस टी हाउस के चलते साहिबा ने वहीं ऊटी में ही अपने लिए एक सुंदर सा छोटा सा घर भी खरीद लिया। आस पड़ोस वाले उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते थे, ना ही साहिबा किसी से ज्यादा बातें करती थी। उसका अधिकांश समय अपने टी हाउस में गुजरता था या फिर घर में किताबें पढ़ते हुए। साहिबा का घर अपने आप में एक खासियत रखता था। उसमें हर जगह किताबें ही किताबें थी। एक कमरा, एक किचन, हॉल, बालकनी, बाथरूम वाला वो घर काफी आलीशान दिखता था, जिसे बहुत ही सलीके से सजाया हुआ था। बालकनी में ढेर सारे गमलों में अलग अलग पौधे लगे थे। बालकनी से नीलगिरी के पहाड़ों पर बनी चाय का बागान सुबह सुबह बहुत खूबसूरत नजर आता था। साहिबा अपनी सुबह की शुरुआत हमेशा यहीं से किया करती थी, एक कप चाय के साथ। उसके कमरे में एक दीवार सिर्फ अलग अलग तस्वीरों से भरी हुई थी, जिनमें साहिबा भी शामिल थी। कुछ लड़कियों की तस्वीरें, कुछ तस्वीरों में साहिबा हंसती मुस्कुराती खड़ी हुई थी। कमरे के एक कोने में खिड़की के पास उसका बिस्तर था। बिस्तर से कुछ ही दूर बुक रैंक था जिसमें कई सारी किताबें रखी हुई थी। हमेशा की तरह सुबह तैयार होकर साहिबा ने अपनी बिल्ली स्टेफी को खाना दिया और फिर उसे लेकर घर से बाहर चली आई। अपनी पड़ोसी नैन्सी को बिल्ली थमाते हुए कहा, मैं टी हाउस जा रही हूं, जल्दी वापस आ जाऊंगी। साहिबा, तुम्हें रोज रोज ये कहने की जरूरत नहीं है, तुम इसे यहाँ छोड़कर जा सकती हो, नैन्सी ने बड़े ही प्यार से कहा। तो साहिबा ने बिल्ली का सर सहलाया और वहां से चली गई। घर से टी हाउस ज्यादा दूर नहीं था, इसीलिए साहिबा हमेशा पैदल ही जाया करती थी। उसे चाय के बागानों से होकर गुजरना पड़ता था और उस वक्त चलते हुए उस खुशबू को महसूस करना साहिबा को बहुत अच्छा लगता था। मौसम भी ठंडा था। आज साहिबा ने जीन्स और गरम टी शर्ट के साथ लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। गले में स्कार्फ था और अपने हाथों को कोट की जेब में डाली वो खामोशी से चली जा रही थी। वो अपनी टी हाउस पहुंची। आज भीड़ रोजाने से ज्यादा थी। साहिबा अंदर आई और सीधा अपनी रिसेप्शन एरिया में चली आई। नीलगिरी की पहाड़ों के बीच बना ये टी हाउस बहुत ही खूबसूरत था। टी हाउस के बीचों बीच अच्छा फर्नीचर रखा हुआ था। दीवारों की जगह शीशे की दीवार थी, जिनके आर पार देखा जा सकता था। चाय पीते हुए वहां बैठकर बाहर के नजारों को देखा जा सकता था। साहिबा रिसेप्शन पर बैठी अपने लैपटॉप में मेल्स चेक कर रही थी। तभी एक नया मेल उसकी स्क्रीन पर पॉपअप हुआ। साहिबा ने मेल खोला। ये प्रिया कौशिक का था। साहिबा ने मेल देखा जिसमें प्रिया साहिबा से अपनी शादी में आने की रिक्वेस्ट कर रही थी। साहिबा ने लैपटॉप वापस बंद कर दिया। प्रिया, रुबीना और पल्लवी के साथ साहिबा भी दिल्ली में उनके साथ ही पढ़ती थी। चारों में गहरी दोस्ती थी और कॉलेज के 3 साल चारों साथ ही रही थी। लेकिन पल्लवी की शादी के बाद सब कुछ बदल गया।
बाकी सब तो एक दूसरे के साथ टच में थे, लेकिन साहिबा सबसे अलग थलग थी। पिछले 4 साल से किसी को नहीं पता था कि साहिबा कहाँ है, किस हाल में है। प्रिया का मेल देखकर साहिबा परेशान सी हो गई। वो उठी और खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई और बाहर देखने लगी। उसका मन बेचैनी से घिरने लगा, आंखों में नमी तैर आई। अपनी 3 दोस्तों के साथ बिताए पल एक एक करके उसकी आंखों के सामने आने लगे। कुछ देर बाद वो वापस आई और अपना लैपटॉप खोलकर उसमें कुछ सर्च करने लगी। साहिबा ने ऊटी से कोयम्बतूर जाने के लिए एक टिकट बुक कर दी। उसने अपना लैपटॉप बैग में रखा और वहां काम करने वाले किशन लाल को बुलाकर कहा, अंकल मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ। मेरी गैर मौजूदगी में आपको ही ये टी हाउस संभालना है। ठीक है, लेकिन ऐसे अचानक सब ठीक तो है ना? किशन जी ने चिंता जताते हुए कहा, हाँ सब ठीक है, मुझे कुछ जरूरी काम से जाना होगा, अभी निकलना होगा क्योंकि सफर बहुत लंबा है। साहिबा ने अपना बैग उठाते हुए कहा, ठीक है, अपना ख्याल रखना और यहाँ की चिंता बिल्कुल मत करना, मैं संभाल लूंगा, किशन लाल ने कहा। साहिबा वहां से निकल गई और सीधा घर चली आई। घर आकर उसने अपने कुछ कपड़े पैक किए, अपना जरूरी सामान रखा, लैपटॉप बंद करके अलमारी में रख दिया, अपनी आईडी और पासपोर्ट पर्स में रखा और बैग लेकर घर से बाहर चली आई। साहिबा ने घर को लॉक किया और बैग दरवाजे के बाहर छोड़कर नैन्सी के घर के सामने जाकर बेल बजा दी। नैन्सी ने दरवाजा खोला, साहिबा को देखकर थोड़ा हैरान हुई और कहा, अरे आज तुम जल्दी चली आई, रुको मैं स्टेफी को लेकर आती हूँ। मिसेस डिसूजा, मैं स्टेफी को लेने नहीं आई हूँ, मैं दरअसल ये बताने आई हूँ कि मैं 1 हफ्ते के लिए शहर से बाहर जा रही हूँ, तो क्या आप तब तक इसे अपने पास रखेंगी प्लीज? साहिबा ने कहा, हाँ श्योर, सिया तो इसे रखने के नाम से बहुत खुश हो जाएगी। वापस कब तक लौटोगी? नैन्सी ने कहा, 1 हफ्ते बाद, जाने से पहले स्टेफी से मिल लूं। साहिबा ने कहा तो नैन्सी ने उसे अंदर आने को कहा। साहिबा स्टेफी से मिली, उसे प्यार दुलार किया और अपना बैग लेकर वहां से निकल गई और कुछ देर बाद ऊटी बस स्टैंड पहुंची। साहिबा ने जो टिकट ऑनलाइन बुक की थी उसकी बस ढूंढी और आकर बस में बैठ गई। यहां से उसे कोयम्बतूर जाना था। साहिबा खिड़की की तरफ बैठी थी, उसके बगल में एक महिला अपनी 1 साल की बच्ची के साथ बैठी थी। बच्ची दिखने में बहुत ही क्यूट थी। साहिबा ने उसे देखा और मुस्कुराकर खिड़की के बाहर देखने लगी। बस रवाना हुई। बस के खिड़की से साहिबा ऊटी के खूबसूरत रास्तों को निहारती जा रही थी। वे रास्ते जिनसे पिछले 4 सालों से साहिबा वाकिफ थी। ऊटी में ऐसी कोई जगह नहीं बची होगी जहां से साहिबा ना गुजरी हो। अक्सर अपने टी हाउस में बनने वाली चाय के लिए चाय की पत्तियां साहिबा इन्हीं बागानों में से जो लाती थी। बाहर के नजारे देखने में साहिबा व्यस्त थी कि तभी उसके कानों में पास बैठी महिला की आवाज पड़ी, पल्लवी, पल्लवी बेटा रोते नहीं। साहिबा ने जैसे ही ये नाम सुना, उसने महिला की तरफ देखा जो कि अपनी बच्ची को इस नाम से पुकार रही थी और बच्ची लगातार रोए जा रही थी। साहिबा को अपनी ओर देखता पाकर महिला ने कहा, इसे शायद भूख लगी है, लेकिन इसे यहाँ सबके सामने दूध कैसे पिलाऊं? साहिबा अपनी जगह से उठी और कहा, आप यहाँ बैठ जाइए। महिला अपनी बच्ची को लेकर खिड़की वाली तरफ बैठ गई और साड़ी के पल्लू की आड़ में उसे दूध पिलाने लगी। पल्लवी नाम सुनकर साहिबा का मन बेचैन हो गया। कोयम्बतूर पहुंचने में अभी 2 घंटे लगने वाले थे। साहिबा ने आंखें मूंद कर सर पीछे सीट से लगा लिया। वक्त उसे 5 साल पीछे ले गया। 5 साल पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी हॉस्टल।
कॉलेज का ये आखिरी साल था और सभी अपने अपने इम्तिहानों की तैयारियों में लगे हुए थे। पल्लवी, प्रिया, रुबीना और साहिबा चारों हॉस्टल के एक रूम में साथ ही रहती थी। रुबीना, पल्लवी और प्रिया बैठकर पढ़ाई कर रही थी, लेकिन साहिबा वहां से नरारद थी। पल्लवी ने देखा साहिबा वहां नहीं है तो उसने कहा, ये साहिबा कहाँ गई? ये लड़की ना अपनी पढ़ाई को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। 2 दिन बाद से एग्जाम शुरू होने वाले हैं और वो गायब है। अरे आ जाएगी। वैसे मैंने उसे कहा था आज हम चारों मिलकर पूरे 6 घंटे पढ़ाई करेंगे। प्रिया ने किताब के पन्ने पलटते हुए कहा, शर्त लगा लो, वो नहीं आएगी। रुबीना ने कहा, तुम्ही ने बिगाड़ा है उसे। पता है पिछले साल कितने कम मार्क्स बने थे उसके? पल्लवी ने कहा, वाह वाह, सब ना तुम्हारे लाड़ प्यार का नतीजा है। हम दोनों की बात तो वो वैसे ही नहीं सुनती, एक तुम्हारी सुनती है तो तुम उसे कुछ कहती नहीं। प्रिया ने कहा। तभी कमरे का दरवाजा खुला और एक लड़की ने अपनी गर्दन अंदर करके कहा, ए पल्लवी, तू यहां बैठी है? वो तेरी साहिबा ना 107 वाली से फिर से झगड़ा कर रही है। क्या? ये लड़की कभी नहीं सुधरेगी, चलो जल्दी। पल्लवी ने किताब बंद करके साइड जल्दी से उठते हुए कहा। तीनों सहेलियां बाहर आई तो बालकनी की साइड में भीड़ देखकर पल्लवी का दिल घबराने लगा। वो जल्दी से उस तरफ आई, भीड़ को साइड किया तो देखा साहिबा हॉस्टल में रहने वाली तनीषा से बुरी तरह उलझी हुई थी। पल्लवी और रुबीना ने दोनों को अलग किया और पल्लवी ने कहा, पागल हो गई हो क्या साहिबा? ऐसे क्यों लड़ रही हो? इसने मेरे दोस्त को गाली दी, इसकी तो मैं। कहते हुए साहिबा जैसे ही तनीषा की तरफ जाने को हुई, प्रिया और रुबीना ने उसे रोकते हुए कहा, अरे कोई बात नहीं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तुम दोनों को दी होती तो मुझे भी नहीं पड़ता। इसने पल्लवी को गाली दी, इससे तो मैं। कहते हुए साहिबा ने तनीषा के मुंह पर एक घूंसा और जड़ दिया। उसकी नाक से खून निकलने लगा। रुबीना और प्रिया ने सुना तो उन्होंने साहिबा को घूर कर देखा और फिर तीनों उसे लेकर कमरे में चली आई। साहिबा को अपने सामने बैठाकर पल्लवी उसके मुंह पर लगी चोट को दवा लगाते हुए उसे दुनिया भर की नसीहतें दे रही थी। वहीं पास में खड़ी रुबीना और प्रिया उन दोनों को देख रही थी। हफ्ते में 3-4 बार ये सीन देखने को मिल जाता था। उसने मुझे गाली दी तो देने देती, उसे मारा क्यों? अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो किसी दिन वार्डन तुम्हें हॉस्टल से निकाल देंगी। पल्लवी ने कहा। अच्छा, वो बकवास करे और मैं कुछ ना बोलूं। तुम्हारे बारे में कोई गलत कहे, मुंह ना तोड़ दूं मैं उसका। साहिबा ने गुस्से से कहा। इतना गुस्सा अच्छा नहीं है साहिबा, एग्जाम सर पर है, पढ़ाई छोड़कर तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। पल्लवी ने कहा तो साहिबा ने नॉर्मल होते हुए कहा, तुम्हारे अलावा मेरा कोई नहीं है, ना माँ है ना बाप है, ना घर है ना परिवार है। तुम मेरा सब कुछ हो। अब कोई तुम्हें कुछ कहेगा तो वो तो पिटेगा मुझसे। कहते हुए साहिबा उठी और कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में अब गुस्से की जगह बेबसी और तकलीफ ने ले ली थी। उसे खामोश देखकर पल्लवी ने प्रिया की तरफ इशारा किया तो प्रिया साहिबा के पास आई और कहा, अच्छा, मतलब सब कुछ यही है, हम लोग कुछ भी नहीं? तुम सब मेरी दोस्त हो, तुम सबके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे दूंगी, सोचूंगी नहीं। बस पल्लवी से रिश्ता थोड़ा ऊपर है। साहिबा ने कहा, हमारे लिए इतना काफी है, चल अब आकर पढ़ाई कर ले, वरना पेपर में क्या लिखेगी। रुबीना ने आकर उसे पीछे से हक करते हुए कहा। सब भूलकर साहिबा उनके साथ आ बैठी और चारों पढ़ाई करने लगी। दोपहर के खाने के बाद पल्लवी फिर पढ़ने बैठ गई और रुबीना बाहर दूसरे रूम में चली गई। प्रिया बैठकर अपना फोन चलाने में बिजी थी
और साहिबा आराम से किताब मुंह पर रखे सो रही थी। पल्लवी ने देखा तो उसके मुंह से किताब उठाई और साइड में रख दी। साहिबा को बेपरवाह सोया देखकर पल्लवी मुस्कुरा दी। 2 दिन बाद सभी के एग्जाम शुरू हो गए। सभी के पेपर्स अच्छे हुए। साहिबा को खुद से ज्यादा उम्मीद भी नहीं थी। सारे पेपर्स हो चुके थे, बस एक आखिरी पेपर बचा था जो कि 2 दिन बाद था। सुबह सुबह चारों दोस्त हॉस्टल की छत पर बैठी बातें कर रही थी कि कुछ देर बाद ही चपरासी ने आकर पल्लवी से कहा, ये तुम्हारा लेटर आया है। लेटर नाम सुनते ही पल्लवी से पहले साहिबा ने हाथ बढ़ाया और चपरासी को जाने का इशारा किया। लेटर देखकर रुबीना ने कहा, क्या बात है, मोबाइल के जमाने में लेटर आया है? जल्दी खोल, जरा हम भी तो देखें कौन से आशिक ने भेजा है। मेरा कोई आशिक नहीं है, पल्लवी ने चिढ़ते हुए कहा। अरे रुको, मुझे देखने दो यार। कहते हुए साहिबा ने लिफाफा खोला जिसमें एक खत था। साहिबा ने जब उसे पढ़ा तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। पल्लवी ने देखा तो लिफाफा उसके हाथ से लेकर पड़ा। उसके चेहरे से भी खुशी एकदम से गायब हो गई। पल्लवी के पापा की तबीयत बहुत खराब थी और उसे जल्द से जल्द घर बुलाया था। तू आज ही अपने घर जा, वार्डन से मैं बात कर लूंगी, साहिबा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। हाँ साहिबा ठीक कह रही है, वैसे भी अगला पेपर 2 दिन बाद है, तब तक तो तू वापस आ जाएगी, प्रिया ने कहा। हाँ अभी जा, बस मिल जाएगी, 3-4 घंटे में तू तेरे घर, अंकल से मिलकर वापस चली आना, रुबीना ने कहा। पल्लवी को यही सही लगा। वो घर जाने की तैयारी करने लगी। कहानी जारी है दोस्तों। हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग में। सुनते रहिए मेरे साथ तेरे इश्क में। बाय बाय।